एक भाई एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया जबकि दूसरा भाई बैंकरप्ट हो गया। भाइयों के प्यार को ऐसा क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन है? उनके फादर तो उनके लिए बहुत संपत्ति छोड़ के गए थे। क्या पावर की लालच खून के रिश्ते से ज्यादा पावरफुल हो गई? और अनिल जो लंदन की कोर्ट में बैंकरप्सी क्लेम कर रहे हैं वो कितना सच है? ये आदमी तो सिर्फ 10 साल पहले $42 बिलियन की नेटवर्थ के साथ फोर्ब्स की लिस्ट में थे। आइए देखते हैं अंतिलिया में बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। अनिल अंबानी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करते। वो सुबह 5 बजे जागते हैं, 18 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं और रेगुलरली मुंबई मैराथन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। वो फिटनेस फ्रीक हैं। 2008 में फोर्ब्स के अनुसार अनिल दुनिया के 6th अमीर तरीन आदमी थे। उनका नेटवर्थ $42 बिलियन था। लेकिन 12 साल बाद अंबानी ने लंदन कोर्ट में कहा कि वो बैंकरप्ट है। कैसे हुआ ये सब? जब एक भाई एशिया का सबसे अमीर आदमी है तो दूसरा कैसे कह रहा है कि वो बैंकरप्ट है? प्रॉब्लम्स तो 2020 में सबके सामने आने से पहले ही शुरू हो गई थी, जब उनके फादर की जुलाई 2002 में स्ट्रोक से मौत हो गई। तब अंबानी ब्रदर्स के बीच रिलायंस ग्रुप के होल्डर बनने के लिए खतरनाक जंग छिड़ गई। धीरूभाई अंबानी वसीयत छोड़कर नहीं गए थे, इसलिए दोनों भाइयों ने एक साथ में कंपनी का लीडर बनने का अज्यूम किया। लेकिन ये सफर काफी प्रॉब्लम से भरा था। मुकेश चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने, जबकि अनिल को वाइस चेयरमैन बनाया गया। दोनों अपनी ज्वाइंट फैमिली के साथ सीवेंट मुंबई में एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन बिजनेस के डिसीजन में प्रॉब्लम तो होती ही थी। चीजें और भी ज्यादा उलझन में तब पड़ गई जब अनिल अंबानी पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। 2004 में उन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन जीता। दिसंबर 2005 में मैनेजमेंट में दरार सामने आई और अंत में उनकी मम्मी कोकिलाबेन ने रिलायंस ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटने के लिए साइन किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टॉक एक्सचेंज के मंजूर होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के डीमर्जर को मंजूरी दी गई। मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल्स मिला, जबकि अनिल को रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल का कंट्रोल दिया गया। इस फैसले से कुछ शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि ये फैमिली अरेंजमेंट था, बिजनेस डिसीजन नहीं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मुकेश के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अनिल के रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच गैस सप्लाई के एग्रीमेंट पर जो डीमर्जर के समय साइन किया गया था, उस पे अनिल अंबानी ने सवाल उठाया। मुकेश के एक्सप्लोरेशन कंपनी को अनिल के पावर कंपनी को कम रेट पर गैस बेचना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस डील को मंजूरी नहीं दी। अनिल ने इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर को अपने भाई के पक्ष में होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने ड्योरा को अपने भाई के पक्ष में होने का इल्जाम लगाया और कहा कि फैसला मुकेश के गैस के प्रॉफिट को डबल कर देगा। अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशंस को साउथ अफ्रीका की मल्टीनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी एमटीएम के साथ मर्जर वाली बात कैंसिल करनी पड़ी। रिलायंस ने कहा कुछ लीगल और रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अनिल को लगता था कि ये डील उसके बड़े भाई मुकेश की वजह से ही टूटी। क्या उसका बड़ा भाई ऐसा कर सकता है? अंबानी फैमिली से पीस काफी दूर होती चली गई। भाइयों के बीच की जंग में एक मोड़ पर मुकेश के सितंबर 2008 में द न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरव्यू में दिए गए स्टेटमेंट के लिए अनिल अंबानी ने मुकेश के खिलाफ $2.12 बिलियन का डिफेमेशन केस फाइल किया। फैमिली की लड़ाई आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गई। ये केस न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मुकेश अंबानी के इंटरव्यू पर बेस्ड था, जिसमें कहा गया था कि उनके भाई अंबानी के लॉयल स्पाइस और लॉबीज का एक नेटवर्क चलाते थे, जो कंपेटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था। मुकेश ने बयान दिया था कि उनके भाई पहले इन सब एक्टिविटीज का सुपरविजन करते थे, लेकिन इन एक्टिविटीज को उनके कंपनी से निकाल दिया गया था। हमने सब कुछ डीमर्ज कर दिया, मुकेश ने कहा। लेकिन 2008 में अनिल के लिए अच्छा साल था। उनका रिलायंस पावर आईपीओ इंडियन कैपिटल मार्केट्स के हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट बेचा गया। इन्वेस्टर्स ने इसे सिर्फ 60 सेकंड्स में खरीद लिया। हालांकि एक साल के अंदर उनकी किस्मत पलट गई, क्योंकि अनिल अंबानी को पिछले 100 सालों में सबसे फास्टेस्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ डिस्ट्रॉयर का पहचान भी मिल गया। रिलायंस ईडीए ग्रुप बनने के बाद मार्केट कैप में 90% की गिरावट आई। अनिल की कंपनी रिलायंस मीडिया वर्क्स ने स्टीवन स्पिलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम वर्क्स के साथ $1.2 बिलियन की ज्वाइंट वेंचर की, जिससे अंबानी के एंटरटेनमेंट बिजनेस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाया गया। बिजनेस अच्छा था, पर वो अपने भाई मुकेश के बिटर राइवलरी से बच नहीं पाए। उन्होंने 2009 में पावर कट्स के लिए अपने भाई के कंपनी पर इल्जाम लगाया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा मेजर पावर कट्स खासकर नॉर्थ इंडिया में आम हो गई है। करीब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कंज्यूमर्स को बहुत तकलीफ हो रही है। सैडली सब IRL के कॉर्पोरेट ग्रीड का नतीजा है।
दोनों भाई उस वक्त भी सीविंड नाम के सेम बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन वो एक दूसरे से कम बातचीत करते थे। अनिल अंबानी ने अपने भाई और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी प्रिंट करवाए। याद रहे, ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक न्यूज़पेपर में नहीं था। अनिल ने 32 न्यूज़पेपर्स में इस एडवर्टीजमेंट को प्रिंट करवाया। भाइयों के बीच की दुश्मनी आखिर में एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई। 2009 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अंबानी फैमिली का विवाद नेशनल इंटरेस्ट का मामला बन गया है और उन्होंने दोनों भाइयों को इसे प्राइवेटली सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट किया, पर अनिल और मुकेश को कोई प्राइवेट सॉल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने गैस प्राइस डिस्प्यूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। अनिल को बहुत रिग्रेट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश के पक्ष में फैसला दिया, जिससे उन्हें गवर्नमेंट प्राइसेस पर गैस बेचने की परमिशन मिल गई, जो उनकी कंपनीज के डीमर्जर के समय के एग्रीमेंट से ज्यादा था। दोनों पार्टीज को अपनी डील रीनिगोशिएट करने के लिए 6 वीक्स दिए गए। घर में परेशानी हो तो क्या होता है, ऑफ कोर्स सब लोग सीधे मम्मी के पास जाते हैं। एक बार फिर उनकी मम्मी बीच में आ गई और दोनों भाइयों के बीच एक पीस एग्रीमेंट करवाया। फैमिली के एग्रीमेंट से वो दिक्कत वाली बात हटा दी गई, जिसकी वजह से वो आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते थे और बिजनेस फिर से चलने लगा जैसे चलना चाहिए था। अनिल ने डिफेमेशन केस भी वापस ले लिया जो उन्होंने अपने भाई मुकेश के अगेंस्ट फाइल किया था, लेकिन मुकेश सीवेंट फैमिली अपार्टमेंट छोड़ के वर्ल्ड फेमस 27 स्टोरी अंटिलिया में शिफ्ट हो गए, जिसका प्राइस लगभग $2 बिलियन था। उनके घर में 300 कार पार्क हो सकती है और ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है। फाइनली अब दोनों भाइयों को पीस मिल सकता था, लेकिन अनिल अंबानी के प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है। वो एरिक्सन के विवाद की वजह से लगभग जेल जाने ही वाले थे, लेकिन मुकेश ने उन्हें एक इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे उधार देकर बचा लिया। रिलायंस ने एरिक्सन को कोर्ट से डेडलाइन एक्सपायर होने के केवल एक दिन पहले ही $80 मिलियन दिया और अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश के सपोर्ट करने के लिए एक थैंकिंग स्टेटमेंट भी इशू किया। हालांकि अनिल अंबानी को अभी भी 3 चाइनीज बैंकों को $716 मिलियन देना है, जो ड्यू वापस लेने के लिए अग्रेसिवली एक्शन ले रहे हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना और चाइना डेवलपमेंट बैंक ने लंदन कोर्ट में एक केस भी फाइल किया है। एक आदमी जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था, अब कह रहा है कि उसे अपनी फैमिली की ज्वेलरीज बेचकर लीगल कोर्स के लिए पैसे जुटाए हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? अनिल अंबानी क्लेम कर रहे हैं कि वो बैंकरप्ट हैं, जबकि उनके भाई इंडिया के लीडिंग मीडिया कंपनीज में से एक के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी से ज्वाइन हो गए हैं, जिसका वैल्यू $8.5 बिलियन है। अंबानी ब्रदर्स मिलियनेयर्स पैदा नहीं हुए थे। धीरू भाई अंबानी ने अपने करियर का शुरुआत यमन में एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में किया था। उनके फादर धीरू भाई अंबानी गुजरात इंडिया से थे और जब वो एबेस एंड को एडन यमन में जॉब कर रहे थे, तब उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड एंड अकाउंटिंग सीखकर 1958 में अंबानी ग्रुप का शुरुआत किया था। ब्रिटिश कॉलोनी में जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गए, तब धीरू भाई वापस इंडिया आ गए। मुंबई में शिफ्ट करना मुश्किल था। धीरू भाई का परिवार एक चौल में रहता था, एक कम्युनिटी जिसमें 2 कमरे के अपार्टमेंट्स होते थे, पर उनका बिजनेस एक कमरे के किराए की जगह से शुरू हुआ और बिजनेस चल गया। धीरू भाई ने अपना बिजनेस मसालों से शुरू किया और बाद में वो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स और पावर जनरेशन के काम भी करने लगे। 1977 में जब स्टेट ओन्ड बैंक्स ने धीरू भाई को लोन देने से मना कर दिया, तब धीरू भाई ने अपनी कंपनी पब्लिक कर दी। उन्हें एवरेज इंडियंस को इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट से जोड़ने का क्रेडिट दिया जाता है। रिलायंस का पब्लिक में इतना क्रेज था कि धीरू भाई को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में करनी पड़ती थी। रिलायंस ग्रुप अंबानी ब्रदर्स के एंट्री से पहले भी बहुत फेमस था। मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में यमन में हुआ था। इंडिया वापस आने के बाद मुकेश ने हिलग्रैंज हाई स्कूल से पढ़ाई की। ये एक प्राइवेट स्कूल था जो लड़कों और लड़कियों के लिए मुंबई के पैडर रोड पर था। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में एडमिशन लिया। छोटे भाई अनिल अंबानी मुंबई इंडिया में 4 जून 1959 को जन्मे थे। कहा जाता है कि उनके इंडस्ट्रियलिस्ट फादर ने दोनों भाइयों को बड़े होते वक्त इंसेंटिव बेस्ड एक्टिविटीज दिए थे। उन्हें 10 किलोमीटर की हाइकिंग पूरी करने पर एक बॉक्स मैंगोस मिलते थे। अनिल अंबानी ने अपनी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री किशन चंद छलराम कॉलेज से की है। अपनी हायर स्टडीज पूरा करने के लिए वो यूएस से चले गए और 1983 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री प्राप्त की। बड़े भाई मुकेश ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री लिया है, लेकिन वो 1980 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम से ड्रॉप आउट लेकर अपने फादर को रिलायंस बनाने में मदद करने लगे। उनके फादर को यकीन था कि रियल बिजनेस लेसन्स फील्ड में मिलता है, क्लासरूम में नहीं।
और इसी यकीन की वजह से जमनागर इंडिया में अंबानी सिर्फ 24 साल की उम्र में पतलगंगा पेट्रोकेमिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन संभाल रहे थे। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रास रूट पेट्रोलियम रिफाइनरी था जो 6,60,000 बैरल्स पर डे प्रोड्यूस कर सकता था। फन फैक्ट, मुकेश अंबानी बिजनेस वर्ल्ड में अपने सक्सेस के बावजूद भी अपने स्कूल के दोस्तों से गहरे रिश्ते रखते हैं। उनके स्कूल के सबसे अच्छे फ्रेंड अनंत जैन उनके क्लोज बिजनेस एसोसिएट हैं और उनका एक और क्लासमेट मनोज मोदी उनकी रिलायंस ग्रुप में उनके राइट हैंड हैं। मुकेश 1985 में नीता अंबानी से मिले और उनसे शादी की। नीता क्लासिकल डांसिंग सीख रही थी और उन्होंने मुकेश से शादी के बाद भी सनफ्लावर नर्सरी में काम करने का रिक्वेस्ट किया था। उनको पर मंथ इंडियन रुपी 800 सैलरी मिलता था। हर इंडियन फैमिली जैसे ही मुकेश अंबानी की मम्मी उनके लिए अच्छी बहू ढूंढ रही थी, बट पहली ही मुलाकात में 14 नवंबर 1984 को मुकेश को पता चल गया कि नीता ही वो है। एक इंटरव्यू में मुकेश ने कहा, वो मेरी किस्मत में लिखी थी। क्या आपने अनंत अंबानी का ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशंस देखा? अगर आप सोच रहे हो कि मुकेश अंबानी अपनी शादी भी सेम स्टाइल में किए होंगे तो आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। उन्होंने नीता को ट्रैफिक जैम में फंसे हुए कार में ही प्रपोज किया था। तो एक बार जब हम पेडर रोड पर ड्राइव कर रहे थे, मुझे ये थॉट आया और मैंने कहा, नीता क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी हाँ या ना कहो। मुकेश कार नहीं चला रहे थे जब तक उन्हें जवाब नहीं मिला और वो लोग सड़क के बीच में थे जहां पर लगातार कार्स के सायरन बज रहे थे और लोग चिल्ला भी रहे थे। जब मुकेश ने तीसरी बार पूछा तब नीता ने आखिर में हाँ कह दिया। फिर उन्होंने कार स्टार्ट किया और नीता को घर छोड़ा। अंबानी वर्ल्ड में फेलियर जैसा कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में नीता ने मुकेश से पूछा कि अगर उन्होंने ना कहा होता तो मुकेश क्या करते? अंबानी ने कहा कि वो उन्हें घर छोड़ देते और एक अच्छे दोस्त बने रहते। उस समय नीता दिन में 5 घंटे डांस प्रैक्टिस करती थी और वो ग्रेजुएशन के बारे में सोच रही थी, बिल्कुल किसी दूसरी 20 साल की लड़की की तरह। और इससे बिल्कुल ऑपोजिट अनिल ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी किया। वो टीना मुनीम से फिलाडेल्फिया में दोस्तों के थ्रू मिले, लेकिन जब उन्होंने टीना को डेट पर बुलाया तो टीना ने मना कर दिया। टीना पहले ही बॉलीवुड में एक फेमस एक्ट्रेस थी और कई लोग उन्हें डेट के लिए पूछा करते थे। अनिल हार नहीं माने और आखिर में उन दोनों को प्यार हो गया, लेकिन अंबानी फैमिली ने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की लड़की नहीं चाहिए थी। उन्होंने ब्रेकअप करके 4 साल अलग अलग रास्ते चुने। जब अनिल ने लगातार अरेंज मैरिज प्रपोजल इनकार किया तब उनकी फैमिली लास्ट में मान गई। उन्होंने 1991 में शादी किया। अनिल और टीना के 2 बेटे हैं, जे अनमोल और जे अंशुल। जे अंशुल अंबानी फैमिली के मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अगर उनके भाई उनके साथ होते तो वो वर्ल्ड के नंबर 1 बन गए होते।